Gentlemen, in a blink of an eye, we bring you from Christchurch to Pakistan, Islamabad, PTV Sports Studios. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में। एक तो सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आज खुशी की बात है हमारे लिए या नहीं है। क्या हम राइट कॉम्बिनेशंस ढूंढने में कामयाब हुए या नहीं हुए, इसकी तरफ मैं जरा जरूर बढ़ता हूँ। इसके ऊपर जरा मजीद इन डेप्थ आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ऑब्वियसली लुक लाइक एज इफ इट वाज अ लिटिल टफ टू बैट ऑन दिस पिच एज वेल। 130 प्लस का टारगेट सेट किया और उसके बाद अंडर 100 न्यूजीलैंड को आउट करने में कामयाब हो गए। इट वाज द बॉलिंग दैट सर्टनली प्लेड अ मेजर रोल एज वेल। और डिस्टिंक्शन नजर आई है कि आज बड़ा फर्क था फैसलों में, जिस हिसाब से किए गए स्पिनर्स को कब कहां पर यूटिलाइज करना है। और जैसा मेरे मौजूद मेहमान ने सुबह में रात में कह लें, आप जिस तरह गुफ्तगू की, उन्होंने कहा यार अगर इफ्तिखार खेल रहे हैं और आप उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं तो करा लेनी चाहिए। सबसे पहले जरा एक नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर, फिर अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ और फिर उनसे मजीद जानेंगे। सबसे पहले खवातीन पाकिस्तान टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया। ऐसा लगा कंडीशंस को अच्छा रीड किया हमारे स्किपर शाहीन शाह अफरीदी ने। रिजवान हैपेंस टू बी टॉप स्कोरर एज वेल विद स्ट्राइक रेट शायद मुझे लगता है यहाँ पे मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसकी बहुत ज्यादा बात की गई। उसके बाद फखर जमान सर्टनली played a very pivotal role in making sure that Pakistan is actually going to make 134 total runs as well. That was Abbas and Farhan as well. On the other hand, अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, it was Tim Southee, Southee, Ferguson and Henry who got 2 pieces each for themselves as well. न्यूजीलैंड की जानिब आए तो शुरू से ही ऐसा लगा कि उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, गेंद जो है वो बल्ले पर नहीं आ रही थी और पाकिस्तान ने कैपिटलाइज किया इसी के ऊपर। कोई कैचेस उन्हें ड्रॉप नहीं किए, इस तरह की कोई गलतियां नहीं की। मेड भी उसामा मीर, मेड भी इफ्तिखार आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। और वंडरफुल पीस ऑफ बॉलिंग दैट वी गॉट टू विटनेस फ्रॉम इफ्तिखार, नवाज, शाहीन एंड जमान। अब्बास अफरीदी और जमान से एक ओवर कराया जाता है और 92 रन के ऊपर न्यूजीलैंड को रैप अप करके वापस भेज दिया जाता है। जो बात अब करने की है, जो सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठे हैं मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम राशिद भाई, वालेकुम सलाम, मुबारक हो। वेलकम है, मुबारक सर। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस कश्मकश में हूँ कि आज ये 5वें T20 में जो हम 4 पहले हारे और आज ये जो एक जीत हमें मिली है, इस पे वाकई मुबारकबाद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या रिविजिट करना चाहिए? देखो, जीत तो जीत है और बड़ी है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड में शायद लोएस्ट टोटल के ऊपर आप मैच जीते हैं। 135 कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, लेकिन 42 का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। हाँ, पाकिस्तान हारा 225 को चेज करते हुए आ रहा, जिसमें 45 का मार्जिन रहा। ये तो 135 100 तक 90 रन का फ़र्क था। तो वो 4 मैच 4-1 होना वो अलग चीज़ है। मैं इस मैच की बात करते हैं कि इफ्तिखार कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अंदाज़ा हो गया होगा। भले छोटा ग्राउंड हो, बैटिंग पिच हो, टर्निंग पिच हो, वो है आपका यूटिलिटी प्लेयर है। एक चीज़ और है, जब बॉलिंग करेंगे ना तो बैटिंग ऑटोमेटिकली इनकी अच्छी होगी। लेकिन आज जो बॉलिंग की है उनसे फ़र्क तो पड़ा है। ग्रिप कर रही थी, शॉट नहीं लग रहे थे। पावर प्ले हम अपना देखते हैं, हमने मतलब कि जो बॉलिंग में 29 रन दिए हैं, उन्होंने 35 रन, कुछ ऐसे ही फ़र्क था, ज़्यादा नहीं फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि बॉल बैट पे प्रॉपरली आ नहीं रही थी। परसों मैच हुआ था, वही पिच थी और बहुत ज़्यादा फ़र्क था आज की पिच में और पिछली पिच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा था। तो जिस तरह से आपने देखा, उनके बैटर्स में सिर्फ फ्लिप से 118 की स्ट्राइक रेट पे गए। ये आज स्ट्राइक रेट वाला या बिग रन वाला मैच नहीं था, ये यहाँ पे आज स्किल्स वाला मैच था और दोनों में फेल हुए, दोनों टीम फेल हुई हैं इसमें। ना बैटिंग प्रॉपर हुई, सिर्फ हम देखते हैं तो रन नज़र आ रहे हैं आपको रिजवान के, लेकिन वैसी बैटिंग जिसके लिए मशहूर है वो नज़र नहीं आई। फ़खर जमान ने बहुत बड़ा चेंज लेके आया इस मैच में, टर्निंग पॉइंट या गेम चेंजर जो फ़खर जमान को बोला जाता है। तो वो जो फ़र्क नज़र आया इस मैच में दोनों टीम का, वो फ़खर जमान की बैटिंग थी। और बाकी बाबर आजम बहुत स्लो खेले आज, लेकिन उनका हैमस्ट्रिंग का आज रेस्ट करना चाहिए था। हमने पहले भी बात की थी, वर्कलोड यहीं पे आपको माना जाता है। आज फील्डिंग पे नहीं आए वो, ठीक है, फील्डिंग पे इसलिए नहीं आए कि उनके हैमस्ट्रिंग पे प्रॉब्लम आ गया। तो अच्छा होता कि हमने अपने दूसरे बैटर्स को ऊपर लेके आ जाते, फरहान को ऊपर खिला देते। खैर एनीवे, फरहान का भी मैच अच्छा गया और हसीब बैड लक हुई उनकी, वो आउट हो गए। लेकिन शाहीन अफरीदी को पहली जीत मिली और आखिर में आउट भी उन्होंने 2 लगातार आउट किए उन्होंने। और ठीक है, हार गए सीरीज़, लेकिन आज का मैच जीतना ज़रूरी था क्योंकि वापस आना है। और 5-0 गलत फिगर था पाकिस्तान के लिए, ऐसी टीम नहीं है। ठीक है, हार जीत होती है, लेकिन 3-2 होता ज़्यादा अच्छा लगता है, या
हम अपोजिट होते 4-1 जीतते तो अलग चीज थी, लेकिन ठीक भी एक मैच जीत गए, इसके लिए आपको बहुत मुबारक। खैर मुबारक से जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा वापस भी आना है, मेरे ख्याल है वापसी पे आते वापस हुए में 5-0 बुरा लगता है ना यार, 5-0 5-0। खैर 4-1 भी बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन चले चलो सीरीज ठीक के है लिए यार, ठीक ठीक है। है, हाँ। लेकिन अच्छा सर, अब जो बात तय करने की है, जितने भी लोग जो देख रहे होंगे वो ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब हम टीम डायरेक्टर को हमने बोलते हुए सुना, जब हमने अपने कप्तान को बोलते हुए सुना, तो हमने यही बोलते हुए सुना कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए राइट कॉम्बिनेशंस की जरूरत है। अब ये जो एक मैच हम जीते हैं, इसमें से आप कौन सा राइट कॉम्बिनेशन बाहर लेकर आएंगे? मोहम्मद नवाज को हमने इफ्तिखार से ऊपर जाते हुए देखा। नहीं देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ना असल में पूरा साल कोई बैठता ही नहीं ना हमारे अलावा। सारे जितने भी है ना वो फसली बटेरे हैं कि वर्ल्ड कप आ गया बैठ जाओ जरा दुकान लगा लेते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? वो सवाल किसी ने पूछा जी, लास्ट तो हमने फाइनल खेला है, ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल तो खेला है ना, बिल्कुल। फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई चेंज करने की? ठीक है। उसके बीच में 2 बोर्ड चेंज हो गए, 2 बोर्ड चेंज हो गए, 2 हेड कोच चेंज हो गए, 3 हेड कोच चेंज हो गए, 3 चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए। ये इशू आ रहा है। हम तो फाइनल खेले में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है हमें? सवाल है, ये सवाल तो है ना। सवाल है। उससे पहले की बात करते हो सेमीफाइनल कि हम खेले क्यों हैं। चेंज कर रहे हैं, हम क्यों वो तैयारी कर रहे हैं जिसकी हमें शायद जरूरत नहीं, हम तैयार थे। अपनी मतलब कि मुझे नहीं समझ में आया कि जैसे बात कर रहे हैं कि यार हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, क्यों? अब कुछ तो कहना है उन्होंने सर, वो क्या कहेंगे माइक पे फिर? नहीं, लेकिन अब अगर फर्ज करें वो ये कह रहे हैं, अगर ये उनकी मंतक है कि जी हमने नए कॉम्बिनेशन ट्राई करने, स्ट्राइक रेट की बात नहीं, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। नए आप लेके गए ना, जाने से पहले के स्टेटमेंट उठा के दिखा लें कि हम साइम अयूब को खिलाना चाहते हैं स्ट्राइक रेट की वजह से, और वहाँ पे अब हारिस को छोड़ के जा रहे हैं। 2 चीज़ें होंगी। हमने खिलाया तो लास्ट मैच में हमने उसी को ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से जोड़ी तोड़ी। ठीक है, गलत तरीका हुआ एक। फिर हमने ट्राई किया, आजम को ट्राई कर गया मिडिल ऑर्डर में, वो रन नहीं कर पाया, उनको भी हमने 3 मैचेस के बाद हमने कर दिया। फरहान जो के ऊपर से रन करते हुए जा रहे थे 3 मैच, हम उसको 5, 6, 7 नंबर, तो नंबर चेंज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हसीब जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आए दलमी की तरफ से, वो ओपन करते हैं। ठीक है आपकी वो है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली 4 प्लेयर्स को। साइम अयूब की बात करते हैं, हसीब 1 मैच खेले, और फरहान की बात करते हैं, आजम की बात करते हैं। जिस जगह पे खेलना चाहिए था शायद वो उस जगह पे नहीं खेल पाए। और फिर हम बात करते हैं रोटेशन पॉलिसी की बात करें, रोटेट तो किया ही नहीं। आपके जो 4 क्रीम प्लेयर हैं, शाहीन 5 मैचेस खेले, फ़खर 5 मैचेस खेले, रिजवान 5 मैचेस खेले, बाबर 5 मैचेस खेले, एक हारिस रऊफ शायद 4 मैचेस खेले। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज तो सारे इन जिनको रेस्ट की ज़रूरत थी या रोटेशन की ज़रूरत थी, वो तो सारे मैचेस खेले। तो शायद डोमिनेशन सीनियर्स का है अभी भी, चाहे कोई भी कोच आ जाए, नहीं बैठना चाहता कोई भी शायद, क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं क्रिकेट बोर्ड की कि आप अगर बैठ जाओगे शायद मैच फीस आपको नहीं मिलेगी, 50% मिलेगी कुछ, तो उस पर आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपके अगर टोटल साल के 25 मैच है, 30 मैच मिल रहे हैं और 5 आप बैठ रहे हो, तो आपका जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा उसमें। exactly. तो इसको भी देखने की चीज़ें जो जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ के करते हैं उस तरह से रोटेशन पॉलिसी में लेके आए, क्योंकि सिर्फ 4 सीनियर प्लेयर ही नहीं बैठे, बाकी तो सब मार खा के बैठ गए या तो, या आप रिलाई इनके ऊपर कर रहे थे। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या आपने जूनियर को बना लिया या सीनियर को बिठा दिया, कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली आपको, कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली। और यही टेक अवे भी है मेरे ख्याल इस सीरीज का, अनफॉर्चुनेटली, कि जो राइट कॉम्बिनेशन आप देखना चाह रहे थे वो आप कॉम्बिनेशन आपने टेस्ट जरूर कर लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो हर एक कॉम्बिनेशन हमें फेलियर की जानिब जाता हुआ जरूर नजर आया। मैं जरा हसीबुल्लाह के ऊपर भी आना चाहता हूँ। सबसे पहले जरा इफ्तिखार के हवाले से थोड़ी और मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमने उनको जब भी उनको ये किरदार दिया गया कि आप यार बॉलिंग भी कराए, तो उन्होंने हमेशा एक बड़ी खुशहाइन किस्म की बॉलिंग भी कराई है, बल्कि विक्ट्री की तरफ भी लेकर बॉलिंग तो हमने देखा एशिया कप में जो बॉलिंग की है ना, वहाँ पे सीख गए बॉलिंग करना, वो कर करके पहले भी आए थे लेकिन इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, लेकिन जो डेवलपमेंट इनके नज़र आई है, डेवलप होते हुए नज़र आए एशिया कप में, टर्निंग पिचेस थी, और जिस फ्लाइट से उन्होंने बॉल की थी, आज ये बड़ा अच्छा लेग बिफोर लिया इन्होंने, ये लग नहीं रहा था कि, लेकिन इफ्तिखार ने शायद कप्तान से रिक्वेस्ट की के लिए, और ये बहुत अच्छा रिव्यू लिया पाकिस्तान ने। यहाँ बिल्कुल मिडिल स्टम्प पे बॉल लग रही थी, ये इनको विकेट मिली। उसके बाद कॉटन बॉल किया उन्होंने बहुत अच्छा, मुश्किल कैच था, थोड़ा बैकफुट पर उन्होंने जोर से मारी और कैच आउट हुआ, तो ये 2 विकेट लिए उन्होंने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है।
इसके बाद ये डीप मिड विकेट पे बॉल गई है, अच्छा कैच, फ़खर जमान बहुत अच्छा कवर करते हैं पूरे ग्राउंड को, फ़खर का कैच हुआ और यहाँ पे 3 विकेट लेने में कामयाब हो गए। देखिए 3 विकेट मिडिल की अगर लेते हैं, हमें प्रॉब्लम कहाँ आती, मिडिल ओवर्स की आ रही थी जी। आज एक अच्छी चीज़ और जो शाहीन ने की, आज न्यू बॉल नवाज से कराई। न्यूजीलैंड वाले खेलते ही पेसर्स को है, वो रेडी रहते हैं जैसी भी पिच हो आज की, लेकिन वो उनको कंफर्टेबल नहीं थे स्पिनर पे, टाइमिंग मिस हो जाती है। हमने 4 मैच उनके स्ट्रेंथ पे खेले, आज हमारी स्ट्रेंथ खेली है स्पिनर से, स्पिन के ना, समझे कि उनको जो प्रॉब्लम होती हैं शारजा, दुबई, पाकिस्तान में कंडीशन की वजह से, आज उनको प्रॉब्लम हुई है। आज कंडीशन ऐसी थी, पिच कंडीशन ऐसी थी, हमारी बॉलिंग अच्छी थी, तो वहाँ थोड़ी सी ब्रेक और ग्रिप करेगी ना तो इतनी फ्रीली हिट नहीं लगती। लेकिन राशिद भाई, जनरली भी T20 फॉर्मेट के अंदर हम 3 स्पिनर्स एक साइड से खेलते हुए देखते नहीं है ज़्यादा। एशिया में खेलते थे, जो हम एक दफ़ा हमारी ये खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि हम नंबर 1 हुए थे। हमारे मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में मैच थे जहाँ पे हफीज़ बॉलिंग करते थे, जहाँ पे शादाब बॉलिंग करते थे, इमाद वसीम बॉलिंग करते थे, तो तीनों 4-4 ओवर करते थे, हालांकि छठा बॉलर हफीज़ होते थे। तो यहाँ पे मिलता है आपको चांस कि दायरे में कौन कर सकता है। जिस टीम में दायरे में बॉलर्स हों, हमारे पास उस वक्त इमाद वसीम भी 2 ओवर कर लेते, एक आध हफीज़ कर लेते थे, तो क्या है कि मिडिल ओवर भी आपके सिक्योर हो जाते थे। कि शादाब आते थे, शादाब के ऐसे ही नहीं 104 आउट हुए हुए हैं, उनके वो सब कॉन्टिनेंट में या हर जगह ही आउट किए हुए हैं। तो मिडिल ओवर में विकेट टेकिंग जो बॉलर है हमारा शादाब है। आज तो हमें कंडीशन की वजह से फ़ायदा हो गया ना, Exactly. और नवाज को ऊपर बॉलिंग करने से फ़ायदा हो गया। तो लेकिन क्या है, हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी खेलें। हमारे पावर प्ले में इमाद ने सक्सेस दी थी, हमें पावर प्ले में बॉलिंग करता था। तो अब नवाज अगर डेवलप हो चुका है, बैटिंग ऊपर गलत कराई थी उनको ऊपर इफ्तिखार से ऊपर भेज दिया। हाँ, लेकिन ये कि आज बॉलिंग नवाज ने बहुत सीखी और दोनों ने, बल्कि इफ्तिखार और इवन उसामा ने भी आज अच्छी जगह पे बॉल की और थोड़ा सा ट्राई की कि ब्रेक करने की। और एग्जैक्टली मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, एक जरा छोटे से वक्फे भी जाने बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं अगली बात अभी करने जा रहा था, राशिद भाई उसके हवाले से ही बात कर चुके हैं। अगर फर्ज करें कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, तगड़ा है, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो कंडीशंस के ऊपर वेरी करता है कि हमारी स्पिन किस किस्म की होगी या क्या हम डिफिकल्टी क्रिएट कर पाएंगे, तो फिर क्या तब भी सोल्यूशन स्पिनर्स ही होगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. आप लोग देख रहे हैं पोस्ट मैच एनालिसिस ऑन गेम ऑन है। मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और हमारे स्टूडियोज में मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ। ब्रेक पे जाने से पहले सर इफ्तिखार के हवाले से हमने बात की, जरा मैच समरी रैप हमने जरूर दिया। टेक अवे क्या है अब सर इस सीरीज से, जरा पहले उस पर भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब हम क्या रिविजिट करें। जो आपके प्लेयर्स हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती चेंज कर रहे हैं, जबरदस्ती चेंज नहीं कर रहे हैं। एक आध प्लेयर को लेते हैं, उनको आप या 2 प्लेयर को ग्रूम करते हैं, लेके साथ चलते हैं, 2 मैचेस खिलाते हैं और उसको प्रॉपर नंबर दिया जाता है। तो आपकी टीम तो बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम नहीं बनी हुई है। फास्ट बॉलिंग में और डेप्थ आ सकती है, स्पिन में शादाब वापस आ सकते हैं, तो इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। कि जो कंडीशन हमें वेस्ट इंडीज़ में मिलेगी ना, उसके हम यूज टू हैं, खेलने वाले हैं। सही। और एक प्लेयर है जिसको रिक्वेस्ट करते हैं हम, वो मानता ही नहीं है, इमाद वसीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत खेला हुआ है वेस्ट इंडीज़ में, तो वो यूटिलिटी प्लेयर है। अगर तो शाहीन आफरीदी या मैनेजमेंट समझती है कि वो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो ज़रूर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। अब सर चूंकि अब आपने दोबारा शादाब की बात की भी की, मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि जब तक कंडीशंस फेवर नहीं कर रही थी स्पिन को, तब तक अनफॉर्चुनेटली हम विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। अभी न्यूजीलैंड ही की बात करते हैं, मेड भी उसामा मीर, मेड भी नवाज। अब आज अगर कंडीशंस हमारे लिए कंडूसिव थी तो हमने देखा कि हमारे स्पिनर्स विकेट लेने में कामयाब हुए, मेड भी इफ्तिखार, मेड भी नवाज। आपको क्या लगता है, जहां पे आपने कहा कि यार सब कॉन्टिनेंट में तो हम स्पिन सेव ही रहे हैं और ज्यादातर हमारी स्ट्रेंथ भी स्पिन ही रही है, अगर कंडीशंस फेवर नहीं करेंगी तो फिर भी क्या हम स्पिनर्स के साथ ही या स्पिनर्स पे जाना पड़ेगा? स्पिनर्स पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, अच्छे स्पिनर पे जो स्पिन कर लेता है उस पर नहीं, लेकिन जो विकेट टेकिंग है, इकॉनमी रेट भी बेहतर हो, वो आपको कर सकता है। कंडीशन अगर पेसर्स के लिए साजगार है तो हमारे पास न्यू बॉल बॉलर हैं, डेथ ओवर बॉलर हैं। आज भी मिडिल में बॉलिंग नहीं की, नोट कीजिएगा आप। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें बॉलर चाहिए जो कि हारिस को डेवलप करना चाहिए हमें। हारिस के पेस ज़्यादा है ना,
तो ये आपका सेटअप होना चाहिए कि शाहीन कप्तान है पाकिस्तान के भी, वही है लाहौर कलंदर के भी हैं, और वहाँ पे उनके पास जमान है डेथ ओवर के लिए, ख़ुद भी हैं। तो वहाँ पे अगर डेवलप कर लेंगे ये हारिस रऊफ को मिडिल ओवर के लिए, तो ये लाहौर कलंदर के लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि शायद राशिद खान इस दफ़ा नहीं होंगे उनके लिए। लास्ट ईयर राशिद खान ने 20 विकेट लिए 7 से 14 ओवर तक, तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा उनका। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए हेल्प होगी अगर हारिस रऊफ 145 पे अगर मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे और उनकी लेंथ चेंज होगी। अभी तो वो करते हैं थोड़ा सा यॉर्कर करने की, डेथ ओवर में करते हैं, बाउंसर करते हैं, न्यू बॉल उनसे इतनी अच्छी नहीं हो पाई जैसे उम्मीद थी हमें। तो वो एक ऐसा बॉलर है जो कि डेवलप हो सकता है। तो वो एक ऐसे बॉलर जो कि डेवलप भी हो सकते हैं। अब जहाँ पे हम बात करते हैं आज की कंडीशंस के हवाले से, हमारे साथ ज़रूर लगा कि हमें भी डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई। सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से बात करूंगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद बाबर आजम खेल रहे आज, या तो जिस तरह से वो खेलते हैं नेचुरली ही डिड ट्राई, लेकिन लगा नहीं सर, बहुत ही स्लो। नहीं, आज तो बिल्कुल ना उनको चोक कर दिया था न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, और ना उनका फुटवर्क काम कर रहा था, ना उनका माइंड काम कर रहा था। बीच में उनको हैमस्ट्रिंग का इशू जब आया है तो वो चीज़ नज़र नहीं आई है। देखें ना, एक मूवमेंट होती है उनकी, वैसी नज़र नहीं आ रही। और बॉलिंग बहुत अच्छी की उन्होंने, यहाँ से बाउंसर किया, उन्होंने कैच छूटा, यहाँ पे दो दफ़ा कैच छूटा है उनका। तो आज वो देखिए यहाँ से इन्होंने विकेट छोड़ के मारी, जो कि डेस्परेट थे रन बनाने के लिए, और हॉरिजॉन्टल शॉट इस पिच पे लगना थोड़ा सा मुश्किल था, और एक्सपोज किया न्यूजीलैंड के बॉलर ने। लेकिन ये अकेले नहीं हुए, साथ में रिजवान और पूरी न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप भी एक्सपोज हुई है आज की पिच के बिहेवियर की वजह से। तो ये भी कैच छूटा, लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड की बॉलिंग को भी जाता है, और शायद इतने ज़्यादा फिट आज नज़र नहीं आए जिस तरह से वो फिट नज़र आते हैं। ये शॉट भी मारा, इसको एक्स्ट्रा कवर लग सकती थी, लेकिन क्या है, जब आप बॉटम एंड पकड़ते हो सिर्फ आपके जहन में स्ट्राइक रेट तारी हो जाता है तो आप गलत तरीके से खेलते हो। ये इनका फोटे नहीं है, ये तरीका नहीं है इनका खेलने का जिस तरह से आज बैटिंग की। लेकिन मेरे ख्याल से प्रेशर और इंजरी की वजह से ये इतना अच्छा नहीं खेल पाए आज। प्रेशर और इंजरी की वजह से अच्छा नहीं खेल पाए, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि हो सकता है बिल्कुल कि प्रेशर इंजरी की वजह से ना खेल पाए। दूसरी जानिब रिजवान की बात करते हैं, 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर वो खेले, ऐसा लगा नहीं कि जैसे नेचुरली वो खेले। आज कोई भी नहीं लगा, सिर्फ फखर के अलावा दोनों टीम में अगर हम निकालें, मैं अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं, मैंने बताया 118, न्यूजीलैंड से सबसे ज़्यादा जो बनाया वो फिलिप्स का था। पाकिस्तान से 200 का स्ट्राइक रेट से फखर खेले। दोनों टीम का जो फ़र्क था बैटिंग में, सिर्फ फखर जमान थे, वो वही खेल सकते थे। 4 छक्के जिस तरह से मारे, वो इतना आसान नहीं था छक्के मारना। उन्होंने जिस तरह फर्गसन को मारा है, तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से वो मारा, शायद वही खेल सकते थे। वो ऐसा प्लेयर जो गेम को चेंज कर सकता है, उन्होंने गेम को चेंज किया। हालांकि कोई 60, 70, 80 रन नहीं थे, कभी कभार 30, 35 रन और अच्छे क्रूशियल टाइम पे अगर किए हुए ना, वो मैच को जितवा सकते हैं। और आज के उनके 33 रन नहीं पाकिस्तान को 135 तक लेके गए। एग्जैक्टली जैसा न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में 2 गेंदें जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंक दी थी, आज ये भी फेंक रहे थे। फखर ने भी यही कोशिश की कि हम भी गेंद को बाहर फेंक के उनके मद्दे मुकाबले जरूर है। सर फखर जमान, ये इनका इंटेंट क्लियर होती है कि भाई मैं इस तरह से खेलना चाहता हूँ, और वो खेल रहे हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर हमने बहुत सारे ओपनर ट्राई कर रहे हैं, हमने हसीब को भी किया, साइम को भी किया है, ये आपके जेन्युइन ओपनर हैं जो कि वनडे क्रिकेट में और T20 में खेलते हुए आए हैं। ये ऑप्शन हो सकता है आपका वर्ल्ड कप में, अगर आप चाहते हैं चेंज तो फखर हो सकता है। लेकिन हमने डेवलप 4 नंबर पे कौन खेलेगा, फिर ये एक इशू आ जाएगा। तो आज जो इन्होंने बैटिंग की है, ये 4 छक्कों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मैच में। इससे वाकई फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल है। जो इन्होंने छक्के लगाए, जहाँ से फिर ये स्ट्राइक रेट ऊपर लेकर गए, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद रन अब बंद हो गए हैं। वापस जहाँ से मैंने सवाल किया था, जरा मोहम्मद रिजवान की जानिब बढ़ना चाहता, इसी सरफेस के ऊपर हमने उनको 90 रन बनाते हुए देखा, आज उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। बिल्कुल, आज शायद शुरू में थोड़ा सा ग्रिप कर रही थी बॉल, स्विंग भी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब समझ में आने लगा तो इस सऊदी को कुछ बॉल मिली जो कि आप एक्स्ट्रा कवर पे खेल सकते थे। उसको स्क्वायर लेके अब मिड विकेट पे सोचा हुआ था ज़ोर से मारनी है। यहाँ लगी ये पिच ऐसी थी, इसको अगर स्ट्राइक रोटेट करते रहते तो ये शॉट इनकी बहुत परफेक्ट है, बहुत कोशिश करते मारने की, कामयाबी मिलती है इनको। और आज जो रन किए, ये भी देखिए, इनके रन अगर मिलाते और फ़खर के दोनों कंट्रीब्यूशन तो है इनकी, लेकिन लोग देखना चाहते हैं 200 के स्ट्राइक रेट पे, वो थोड़ा सा गलत होगा। और जब ये रिजवान ने और बाबर बैटिंग करके गए और मतलब कि हमारे 10 ओवर में ज़्यादा रन नहीं थे,
तो हम ट्रेंड देख रहे थे क्या है, तो लोगों को क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है, शौकिया देखते हैं, लेकिन उनके कमेंट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पढ़ रहा था मैं कि मैं मैच मरवा दिया, मैच हरवा दिया इन दोनों ने या रिजवान ने। पिच को असिस्ट नहीं कर रहे, पिच को नहीं देख रहे, ये स्ट्रैट को देखते हैं कि हर मैच में 200 बनेंगे। नहीं, 200 नहीं बनते। इतना आइडिया था कि 150 रन यहाँ पे नहीं बन सकते थे, पिछले मैच में भी नहीं बन सकते थे, हमने बॉलिंग खराब की थी। तो क्या है, आज जो 135 फर्क कितना आ गया। अब जिन्होंने पहली इनिंग्स के बाद जो कमेंट किए थे वो डिलीट करेंगे या उस पर कोई कमेंट करे जाके? डिलीट ही करेंगे। देखो, क्रिकेट नॉट इजी। आज पिच डिफरेंट थी। ट्रू। 4 मैच एक तरफ, आज का मैच एक तरफ। आज किसी भी फखर के अलावा दोनों टीम से, वो तो बहुत मारते हैं ना, फिन एलन हो गए, रविंद्र हो गया, फिलिप्स हो गए, सभी मारते हैं। आज नहीं लगे उनसे, इवन फास्ट बॉलर पे भी नहीं लगे। स्पिन पे तो छोड़ देना, फास्ट बॉलर पे हमारे दोनों स्पिनर ने, इफ्तिखार ने और नवाज ने 42 रन दिए 8 ओवर में, 5.25 के, उसे 5 विकेट, आधी टीम को आउट कर दी। तो बहुत फर्क था आज आप कहने का। तो हम किसी को इसको बाबर को बोल सकते हैं कि स्लो खेले, लेकिन रिजवान सिचुएशन के मुताबिक खेले। एंड ही सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड क्वाइट अ लॉट। आई थिंक जब भी हम उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ये आज की मैच हो, ये पिछले मैचेस जितने भी हो, मेरे ख्याल दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। और राशिद भाई ने बड़ा, क्योंकि वोकली इस बात को जरूर ये हमारे सामने रखा भी है और कहा भी है कि भाई ये सीनियर प्लेयर्स ही है जिनके इर्द गिर्द अभी भी टीम बनी हुई है, खड़ी हुई है, और उसी के ऊपर शायद मजीद तब्दीलियां करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब एक और बात यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जहाँ पे हमने रिजवान की और सबकी बात की, शायद आज खेलना तो ज़रूर डिफिकल्ट था, लेकिन पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सर लैप्सेस तो अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम विकेट्स नहीं गंवा रहे हैं। विकेट तो खुद ही आप